गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बड़ा साधारण था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, छप्पर की छत और सामने छोटा सा आंगन, यही उसका संसार था। हरिराम के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो साल भर उसका और उसके परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। उसकी पत्नी अनुष्का, 12 साल का बेटा रामू और 10 साल की बेटी गीता ही उसका परिवार थे। गांव के लोग मेहनती और सरल थे, परंतु अमीर और गरीब के बीच का अंतर साफ दिखाई देता था। जमींदारों और बड़े किसानों के पास सैकड़ों बीघा खेत, पक्के मकान और बैलगाड़ियां थीं। वहीं हरिराम जैसे छोटे किसान रोजी रोटी के लिए तरसते रहते। हरिराम सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बैलों को जोतता और खेतों में काम करने चला जाता। कभी फसल अच्छी होती तो घर में दाल रोटी का चूल्हा जलता, परंतु अधिकतर साल बारिश धोखा दे जाती और फसल सूख जाती। अनुष्का अपने घर के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती और कभी-कभी मजदूरी करके परिवार का सहारा बनती। लेकिन बच्चों को भरपेट खाना भी मुश्किल था। रामू का सपना था कि वह बड़ा होकर मास्टर बने, ताकि गांव के बच्चों को पढ़ा सके। गीता को गाना बहुत पसंद था, परंतु उसकी पढ़ाई छूट गई थी। गरीबी ने परिवार की खुशियों को बांध रखा था। एक दिन हरिराम जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक मुर्गी झाड़ियों में घायल पड़ी है। उसके पंख टूटे थे और वह थक कर वहीं गिर गई थी। हरिराम को उस पर दया आ गई। उसने उसे उठा लिया और घर ले आया। सीता ने पहले तो नाराजगी जताई। इतनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है और तुम मुर्गी पालने का बोझ उठा लाए हो। अनुष्का, भगवान की माया है। इस बेचारी को ठीक कर देंगे तो ये अंडे देगी और बच्चों को दूध दही मिल सकेगा। अनुष्का मान गई और मुर्गी की सेवा शुरू कर दी। गीता उस मुर्गी से बहुत लगाव करने लगी। कुछ ही हफ्तों में मुर्गी स्वस्थ हो गई। एक सुबह गीता ने देखा कि मुर्गी ने अंडा दिया है। वह अंडा साधारण नहीं था, चमकता हुआ सोने का अंडा। गीता खुशी से चिल्लाई, माँ देखो, मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। सीता ने सोचा कि बच्ची मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने अंडा हाथ में लिया तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। हरिराम ने अंडे को गांव के सुनार के पास ले जाकर जांच कराई। सुनार ने कहा, ये तो खरा सोना है, तुम्हें यह किसने दिया? हरिराम ने सारा किस्सा बताया। सुनार ने कुछ पैसे देकर अंडा खरीद लिया। उस दिन से हरिराम का भाग्य बदल गया। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देने लगी। हरिराम ने उन अंडों को बेचकर पैसे कमाने शुरू किए। अब उसके घर में अन्न, कपड़े और सुख सुविधाएं आने लगी। रामू और गीता को अच्छे स्कूल में भेजा गया। सीता को नए कपड़े मिले। झोपड़ी की जगह हरिराम ने ईंटों का पक्का मकान बनवाया। खेतों में उसने नई नहर और सिंचाई की व्यवस्था कराई। गांव वाले हैरान थे कि इतना गरीब किसान अचानक कैसे अमीर हो गया। कुछ लोग जलने लगे, पर अधिकतर लोग खुश थे क्योंकि हरिराम दयालु था और जरूरतमंदों की मदद करता था। समय बीतता गया। हरिराम अब गांव के सबसे संपन्न किसानों में गिना जाने लगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव अजीब होता है। जो कुछ उसके पास होता है, उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। हरिराम सोचने लगा, यह मुर्गी रोज केवल एक ही अंडा देती है। अगर मैं इसके पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तो एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं। अनुष्का ने उसे समझाया, हरिराम, हमें जितना मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। लालच विनाश का कारण बनता है। परंतु हरिराम के मन में लालच घर कर चुका था। एक रात जब सब सो रहे थे, हरिराम ने चाकू उठाया। उसने सोचा, आज अगर मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकल आए तो कल से मुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने मुर्गी को काट डाला, लेकिन जब पेट खोला तो अंदर से कुछ भी नहीं निकला। न सोने के अंडे, न कोई खजाना। हरिराम स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांप उठा। सुबह बच्चों ने जब देखा कि उनकी प्यारी मुर्गी मर चुकी है, तो वे फूट-फूट कर रोने लगे। सीता ने क्रोध और दुख से कहा, तुम्हारे लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। रोज रोज मिलने वाले अंडों का सुख तुमने सदा के लिए खो दिया। धीरे धीरे घर में रखी संपत्ति खत्म हो गई। खेतों की उपज केवल पेट भरने लायक थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब कभी लौटकर नहीं आ सकती थी। हरिराम पछतावे में डूब गया। वह सोचता, काश
मैंने संतोष किया होता